तो सभी मित्रों को नमस्कार। दोस्तों मैं ध्रुव, और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बहुत दिन पहले की बात है कि जब हम लोगों ने मीडिया लाइन में स्टार्टिंग किया था, यानी कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शूटिंग से संबंधित जब काम करने का कोशिश किया, सिंगिंग से संबंधित काम करने की कोशिश की, तो गोंडा से ही हम लोगों ने शुरुआत किया था। यानी कि आज से 10 साल पहले जब सीडी चला करता था, लेकिन जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे सीडी मार्केट से आउट हो गया था और हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वहां से जो है सफलता नहीं मिला। आज इस विषय को इसलिए लेकर आया हूं कि हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो सोचते हैं कि संभवतः अब हम लोग मार्केट में हैं कि नहीं है, काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो तमाम तरह के लोग जो है तमाम तरह के सवाल कर रहे थे। इसके लिए आज यह वीडियो हमने बनाया, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और लोग आए दिन फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर अपनी अपनी उपस्थिति जो है दर्ज कराते रहते हैं और लोगों का बोलबाला रहता है। लेकिन आप लोगों की वजह से इतना ज्यादा जिम्मेदारी है, आप लोगों के आशीर्वाद प्यार दुलार की वजह से इतना जिम्मेदारी है, इतना काम हो गया है हम लोगों के पास कि टाइम नहीं मिल पाता है लोगों से गपशप करने की। यानी कि सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक हो गया और सब चीजों पर दिखाने का, फोटो क्लिक करने का और दुनियादारी करने का, वो सब चीजें नहीं मिल पाता है। तो हमने क्या कुछ अचीव किया इतने दिनों में, लगभग मीडिया लाइन में 10 सालों में, तो उन सब चीजों को आज आप लोगों के बीच में दिखाएंगे। क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं, बहुत से मित्र भी हैं, और जो गांव के मित्र होते हैं वो हमेशा आप लोगों ने देखा होगा वो मजे लेते रहते हैं, थोड़ा मस्करी करते रहते हैं, थोड़ा ताने मारते रहते हैं, लेकिन कभी मौका नहीं मिल पाता था कि उन लोगों से डिस्कस किया जाए, बातचीत किया जाए। लेकिन आज जो है हमने सोचा कि एक वीडियो बनाए। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही थे कि डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन के तहत किसी जमाने में आज से 10 साल पहले जब सीडी फ्लॉप हो गया था, सीडी फ्लॉप होने की वजह से हम लोगों की कंपनी में नुकसान लगा था। जब चारों तरफ से बड़ी बड़ी कंपनियां भोजपुरी लोकगीतों के मैकिंग क्षेत्र में बंद हो रही थी, उस टाइम पे हम लोगों ने सीडी खत्म होने के बावजूद भी 8 गानों को हमने शूट किया था। यानी कि 8 गाने का एक एल्बम हुआ करता था उस टाइम, आप लोग जानते ही होंगे। कुतुबगंज और नथुनिया मोड़ यानी गोंडा बलरामपुर में मिला के हम लोगों ने थिएटर के नाम पर शूटिंग करके पब्लिक को इकट्ठा करके पैसे जनरेट किए थे। बहुत से मित्र हैं जो अभी इन सब चीजों को जानते होंगे, लेकिन बहुत से मित्र ये भी जानते होंगे कि वो सब करने के बाद हम लोगों ने मार्केट को छोड़ दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट धीरे धीरे अपडेट होता गया और हमारा शुरू से ही एक कुछ नया करने का आदत था और अपडेट रहने का आदत था। जब जानते हैं, मैंने अभी शुरुआत में ही कहा कि जब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां बंद हो गई थी जिस टाइम पर, यानी कि सीडी बंद होने की वजह से चिप में जब डाउनलोड होने लगा गाना, मल्टीमीडिया मोबाइल आने की वजह से, तो बड़े बड़े कंपनियों की वाट लग गई थी, नुकसान हो गया था। तो अच्छे अच्छे कंपनी वहां पर बंद हो गए थे। लेकिन हमारा 8 गाना रिकॉर्ड किया हुआ रखा हुआ था, हम दिल्ली से रिकॉर्ड कराकर लेकर गए थे। जब कोई ऑप्शन नहीं था तो हमने थिएटर लगाया था और वहां पर टिकट लगाकर पब्लिक से पैसा वसूल कर गाने को मैंने शूट किया था, जब ये ऑप्शन किसी के पास नहीं था। जब पूरा मार्केट डूब रहा था तो उस टाइम पर हम लोगों ने प्रॉफिट उठाया था मार्केट से। तो आप सोचिए कि कैसे बंद हो सकता है डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन, या डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन के जो लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, वो कैसे पीछे रह जाएंगे। आज के टाइम पे आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत कुछ चीजें अपडेट हो चुका है, बहुत कुछ चीजें हम लोगों ने अपडेट करके लोगों के बीच में लेकर आया हूं कि जैसे टाइम के हिसाब से जो सब चीजें अपडेट होता रहा उन्हीं के बराबर चलने की कोशिश किया गया है। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन के तहत लगभग 20-25 यूट्यूब चैनल चलते हैं, साथ साथ में 150 से ऊपर कंटेंट आईडी वाले जो बैक स्टेज होते हैं, जो ऑनलाइन म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑप्शन होता है वो है हमारे पास सब यूजर, यानी कि सारेगामा टोन का हो गया, बिलीव का हो गया, लोक धुन का हो गया, जो म्यूजिक से संबंधित होंगे उनको इन सब चीजों के विषय में जानकारी होगा, वो समझते होंगे कि आखिर हम किस विषय में बात करना चाहते हैं। और उसी डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन के तहत पीछे एक देख रहे होंगे, ये पीसी हमारा जहां से हम मास्टरिंग करते हैं, हैंडल करते हैं, मतलब डिजिटल देखते हैं और न्यूज चैनलों का जो डाटा होता है वो एडिट करते हैं। साथ साथ में एक सिस्टम ये देखेंगे कि जहां पर हम भोजपुरी लोकगीतों को एडिट करते हैं, यहाँ पर संजय बैठते हैं, साथ साथ में उस पर जो है मैम बैठती हैं, मैम का पूरा डिजिटल का काम होता है, पूरा वो संभालती हैं, और इधर जो है भोजपुरी लोकगीतों का गाना एडिट होता है। अभी भी डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के तहत ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, बीसीटी म्यूजिक के तहत रिलीज होते हैं, साथ साथ में बीसीटी मीडिया के तहत भोजपुरी लोकगीतों का जो न्यूज होता है, जो समाचार होता है, उसको हम कवर करते हैं। जैसे कि ये डिस्प्ले पर आप लोग देखोगे, एक चैनल हमने खोल रखा है, उस चैनल पर लेकर चलते हैं। ये हमारा ही चैनल है जिस पर आप कहीं ना कहीं भोजपुरी से संबंधित न्यूज देखते होंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो और डी स्टार
म्यूजिक, डी स्टार डीजे, साथ साथ में डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन के तहत ही इन सब चीजों को हम यहाँ तक लेकर आ पाए। अपने क्षेत्र में लोगों के सहयोग होने की वजह से, हमारे ढेर सारे मित्रों की मदद की वजह से आज एक चैनल अपना ये चलता है बीसीटी मीडिया, जो भोजपुरी से संबंधित न्यूज व खबरों में इंटरेस्ट रखते होंगे, जिन उनको पता होगा कि बीसीटी मीडिया कोई चैनल है। 1,84,000 सब्सक्राइबर है, 1300 से प्लस इस पर वीडियो पड़ चुके हैं। और दोस्तों यहीं तक नहीं है, आप इधर देखोगे तो जब नेशनल न्यूज की बात आती है, यानी कि पूरे भारत की बात आती है, तो डेली न्यूज इंडिया के तहत हम लोग इस समय कवर कर रहे हैं। साथ साथ में आप देखोगे डेली न्यूज इंडिया पर 1,81,000 सब्सक्राइबर हो गया है, 1600 वीडियो हो गए हैं। जैसे लोगों के, नए यूट्यूबरों के वीडियो पर व्यूज बढ़ता है, वैसे ही इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए, आज के डेट में यह 1,81,000 सब्सक्राइबर है। और आज का डेट नोट कर लीजिएगा, आप एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद देखिएगा, 2.5 लाख से ऊपर ही इसका सब्सक्राइबर होगा। ये मतलब कठिन परिश्रम और मेहनत की वजह से है, हमारे टीम वर्क की वजह से, हमारा जो टीम काम कर रहा है इधर, जैसे संजय भाई हो गए एडिटर और कैमरा पूरा मैनेजमेंट करती हैं, मैडम करती हैं पूरा डिजिटल का काम, फोटो डिजाइन से लेकर एडिटिंग से लेकर जो है यूट्यूब पर अपलोडिंग से लेकर पूरा मेहनत करते हैं लोग। ये सब भी वही डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन जो आपके गोंडा का कंपनी था, उसी का पूरा कारभार है। एक तरफ आप देख लोगे, ये चैनल जो आपको दिखा रहा हूं, ये है टेक्निकल टावर, जो हम यूट्यूब पर सीखते हैं या कोई भी सामान लेकर आते हैं तो इसी टेक्निकल टावर पर उन सब चीजों को अपलोड करते हैं। जो भी हमारा अनुभव होता है यूट्यूब से संबंधित, हम इसी पर अपलोड करते हैं और लोगों को दिखाते हैं। इस पे भी लोग विजिट करते हैं, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद स्नेह देते हैं, जिसकी वजह से जो है ये भी चैनल ठीक ठाक चल रहा है। और हम जो सीखते हैं लोगों के बीच में शेयर करते हैं। इस पे भी आप देख लोगे 18,800 के प्लस जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इस पे हम बहुत कम समय दे पाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वीडियो बढ़िया चलता है। 194 वीडियो है। पॉपुलर वीडियो में आप जाओगे तो टेक्निकल वीडियो इस पे जो है पॉपुलर है, दिखाते थे। शॉर्ट पे आ गया, हम एक बार आपको वीडियो पर दिखा देते हैं कि वीडियो जो है इसका कितना बढ़िया चल रहा है। पॉपुलर वीडियो में चल गया है। स्टूडियो से संबंधित सामान जो लाया था, मैंने बताया था 3,91,000 के आसपास चल गया। दोस्तों बीसीटी मीडिया से जो काम होता है, टेक्निकल टावर पर हम लोगों के बीच में लेकर जाते हैं, लेकिन बीसीटी मीडिया और डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से जो वर्क होता है, हमारे नए पुराने भोजपुरी सिंगरों के जितने भी काम होते हैं, तो उन कामों को जो है, जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड होके आउटपुट आता है, तो उसको हम जो है बीसीटी म्यूजिक पर रिलीज करते हैं, जो कि ये चैनल है अपना बीसीटी म्यूजिक। कभी भी आप देखे होंगे यूट्यूब पर हुआ, फेसबुक पे हुआ, एक अच्छा रिस्पांस जा रहा है बीसीटी म्यूजिक का। क्यों ना, ये नए सिंगरों के ही कंटेंट है, कोई सुपरस्टारों के कंटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये ठीक ठाक चलता है। मतलब इधर आपने देखा बीसीटी मीडिया, डेली न्यूज इंडिया, टेक्निकल टावर, और फिर ये आपने देख लिया बीसीटी म्यूजिक। और एक चैनल अपना है डी स्टार डीजे, यानी कि जो बढ़िया फॉर्म में है, डी स्टार से ही संबंधित है, सब के सब डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन के तहत ही मैनेज होते हैं। तो ये सब काम जो है हम लोगों ने जब गोंडा बलरामपुर छोड़ा, वहां का जो लोकल मार्केट छोड़ा, तो यहाँ पर आकर हमने पूरा व्यवस्था को व्यवस्थित किया, यानी कि रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिजाइन, प्रमोशन, डिजिटल, टेक्निकल, सब का काम हम लोगों ने यहाँ पर किया। आप बैनर देख रहे होंगे इधर, भोजपुरी सिनेटेज मीडिया, बीसीटी म्यूजिक, और भी चीजें जो है हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट किया। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत से मित्र कह रहे हैं कि मतलब बैक हो गया सिस्टम, अपडेट नहीं हुआ। सिस्टम बहुत कुछ हम लोगों ने अपडेट किया, लेकिन लोगों को बताने का मौका नहीं मिला। यहाँ पर आप देखोगे डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन का एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, आप देखिएगा ऊपर डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन का बैनर लगा हुआ है। एक साइड में बीसीटी मीडिया का लोगो लगा हुआ है, एक साइड में डी स्टार फिल्म्स का लोगो लगा हुआ है। ये सब ढेर सारे कंटेंट हैं जो यहाँ से रिकॉर्डिंग का वर्क होता है। आप देख रहे होंगे सामने लिखा है डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो, गणेश नगर, पांडव नगर कॉम्प्लेक्स, मकान नंबर D 357। साथ साथ में आप इधर देखोगे जो वर्ल्ड लेवल पर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो बैक स्टेज है प्रोवाइड हम कराते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर हमने इंक्लूड कर रखा है। यानी कि डी स्टार और बीसीटी म्यूजिक के गाने अब सभी ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर, तो ये सब सिस्टम हमने जनरेट किया। साथ साथ में और आपको दिखाते हैं जो हमारा ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हमेशा जैसे भोजपुरी लोकगीतों से संबंधित काम होता रहता है। ये आयशा राज हैं, बड़ी अच्छी गायिका हैं, तो अभी इनका लाइव रिकॉर्डिंग भी चल रहा है।
साथ में ये बंदे को जानते ही होंगे, अजय कुमार पटेल हैं। इस समय जैसे हम डेली न्यूज इंडिया पर ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तो अजय भाई जो है डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो का टोटल कारभार करते हैं। सामने बैठे हैं सिंगर कान्हा सिंह हैं, ये बड़ा जबरदस्त गायक हैं। अभी तक ये घर पे चले गए थे, लगभग 2-3 महीना बाद घूम टहल कर पटना से, मतलब बिहार से फिर से आ गए हैं स्टूडियो में। और अभी बतौर रिकॉर्डिस्ट बैठे हुए हैं विवेक भाई, जो एक अच्छे सिंगर भी हैं। साथ साथ में आयशा राज और विवेक जी साथ में अपना क्लाइंटों का जो कंटेंट होता है, जो मार्केट में आते हैं लोगों के कंटेंट करने के लिए, तो उन सब चीजों को ये लोग करते हैं। तो मतलब एक बड़ा सा टीम जो है मिलकर टोटल कामों को करता है और हम लोग मैनेज करते हैं। तो मैंने सोचा कि इन सब चीजों को दिखाया जाए, ताकि जो है कभी भी जब कोई बात हो, कोई मैटर हो, तो ऐसा ना रहे। जैसे अपने एरिया की बात की जाए, अगर गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, फैजाबाद की बात की जाए, तब जब कोई कलाकार मार्केट में कुछ करना चाहता है तो उनके घर वाले उनको करने नहीं देते हैं, या क्षेत्र को लोग बोली ताना मारते हैं, हर प्रकार से उनको प्रताड़ना के शिकार बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। अगर उसके पास वास्तव में टैलेंट होगा, अगर माइंड में कुछ होगा, भविष्य में कुछ करने का होगा, पक्का है एक ना एक दिन बंदा कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो मतलब ये मत सोचिएगा, बहुत कुछ चीजें होती हैं, सिर्फ करने की जुनून और जज्बा होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा इन्वेस्ट आप कर दोगे तब कर पाओगे। हम लोगों ने बहुत थोड़े से इन्वेस्ट से, बहुत कम से कम इन्वेस्ट से आज इतना बड़ा लेवल बना दिया है। डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो, डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन के तहत भोजपुरी सिनेटेज मीडिया, बीसीटी मीडिया, डेली न्यूज इंडिया, इतने ढेर सारे सिस्टम लगे हैं। आप देख ही रहे होंगे ये इंटरेक्टिव पैनल, फिर 3 सिस्टम, एडिटिंग के सिस्टम का कीमत आप लोग जानते ही होंगे कितना महंगा आता है। फिर इधर हमारा सिस्टम जिसपे हम बैठते हैं, ये भी एडिटिंग और सब दुनियादारी का पूरा काम करता है। एक बाहर सिस्टम लगा है, कि स्टूडियो में सिस्टम लगा है। स्टूडियो का अगर आप बढ़िया प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो मोटा मोटी बजट आप लोगों को पता ही होगा कि स्टूडियो का खर्चा कितना आता है। 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख। साथ साथ में डेकोरेशन, दिल्ली में अगर बढ़िया डेकोरेशन करते हैं, साउंड प्रूफिंग का, और घर से एक भी पैसा इन्वेस्ट करके ना इन्वेस्ट करके और एक प्रोफेशनल बढ़िया काम करते हैं, तो कितनी बड़ी बात होगी। तो इन्हीं सब चीजों को मैंने शेयर किया है आप लोगों के बीच में, क्योंकि काफी दिनों से सोच रहा था, सोशल मीडिया पर उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप लोगों से बात कर पाए, तो मैंने सोचा एक आज पूरा का पूरा वीडियो ही बना देता हूं। तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा हम लोगों का ये सब जो काम करने का सिस्टम है, जो प्रयास है, जो भविष्य में हम लोग करना चाहते हैं, उन सब चीजों को लेकर एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपके मन में जिज्ञासा होगा, जो भी आप लोग कहना चाहते होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।